अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? वेलकम टू एन अदर वीडियो जी। तो अब लाहौर में आने के बाद आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं सेकंड वीडियो। अच्छा, ये जो है ना, जिस दिन मैं लाहौर आई हूँ ना, भागम भाग मुझे माशाल्लाह से 2 दिन मुसलसल ही जाना पड़ रहा था ना, बाहर अंदर। तो मैं जब आई हूँ, आते साथ अलफतेह भी गए थे। उसके बाद फिर जब घर आए, मैंने आप लोगों को दिखाई थी, वीडियो शेयर की थी कि अम्मी का हम लोग वेट कर रहे थे। अम्मी गई हुई थी मॉल अपनी शॉपिंग वगैरह के लिए, तो उनका ड्रेस जो है ना वो रह गया था खाटी पर, यानी कि उन्होंने वो लेना था, तो बस वो ले नहीं पाए। फिर हमने डिसाइड किया कि मैं भागम भाग जाकर जो है ना, हस्बैंड के कज़न है, मतलब कि देवर हो गया, वो भी छोटा मेरा, तो उसके साथ जाकर अम्मी ने कहा चलो जाना तो चली जाओ, अगर थकी हुई नहीं हो। तो मैंने कहा नहीं, थके हुए नहीं है, चले जाओ। मुझे थोड़ा सा लालच होता है कि मैं अपने जो है यूट्यूब फैमिली के लिए कोई ना कोई वीडियो जो है वो मैं बना लूँगी, वो फिर अपलोड करूँगी, अपनी जो भी जर्नी, जो भी चीज़ें चल रही हैं, वीडियोज़ व्लॉग्स। तो यहाँ पर हम लोग जना भागम भाग आए हैं, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट था। 11:15 बजे या 11:20 में हम लोग घर से निकले, और हमें पता था 12 बजे जो है ना हर चीज़ क्लोज़ हो जानी है। तो शुक्र, लेकिन हम लोग पहुँच के रास्ते में ट्रैफिक भी था। हालांकि हम लोग साथ ही थे DHA में और पैकेजेस मॉल में। थोड़ा सफ़र था, इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन फिर भी रास्ते में बहुत ट्रैफिक था। तो हम लोग ऑलमोस्ट 11:35 या मेरे ख्याल में 40 पे हम लोग शायद पहुँचे, 35 पे शायद पहुँच गए थे। तो अब हम लोग भागम भाग धुड़क अब खाड़ी की जो है वो हम लोगों ने आउटलेट पे जाना था। अब वो ये याद नहीं रह गया कि वो फर्स्ट फ्लोर पे है या सेकंड फ्लोर पर है। पहले हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे घूम, फिर मैंने कहा किसी से पूछ लेते हैं। फिर मैंने जब किसी से पूछा तो पता चला जी हम गलत फ्लोर के ऊपर भागम भाग भागे जा रहे हैं, वो तो सेकंड फ्लोर के ऊपर है। फिर हमें इतनी हंसी, हमने को होए सांस चढ़ गया, और जो है हम लोग हमें भागम भाग फिरे जा रहे हैं और हमें पता ही नहीं है कि आउटलेट कहाँ है। खैर शुक्र है, फिर हम लोग सेकंड फ्लोर की तरफ जो है फिर हम आए। हमने कहा कि खाड़ी के आउटलेट, अब वहाँ पर भी ढूंढना एक बड़ा मतलब कि जान जोखों वाला काम है, क्योंकि आपको पता है कि जो मॉल्स हैं उनकी एक शॉप या एक आउटलेट एक नुक्कर पर, दूसरी आउटलेट दूसरी नुक्कर। मुझे तो लगता है यहाँ पर भी जो है ना हमें वो जो गूगल मैप्स वाली बाजी है ना, उसकी हमें हेल्प लेनी चाहिए। लेकिन बाज़ों का तो ना सानू गलत राय ला छड़ दिया, जैसे कहते हैं ना कि लाहौरी गलत राय लगाते हैं। तो अब हम, मुझे तो वैसे ऑलमोस्ट शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई सीन नहीं हुआ मेरे साथ कभी, बट मैंने सुना बहुत था कि लाहौरी कभी सही रास्ता नहीं बताते। क्या ये बात ठीक है? आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। खैर मैंने पूछा, फिर मैंने कहा कि चलो सेकंड फ्लोर पे चलते हैं, वहाँ पहुँच कर फिर वहाँ से पूछ लेते हैं कि जनाब आउटलेट जो है वो खाड़ी की किस तरफ है। तो जब हम लोग सेकंड फ्लोर पे भागम भाग पहुँचे, अच्छा पहले हम खुद ही कोशिश कर रहे थे कि शायद हमें मिल जाए, लेकिन क्योंकि टाइम का बहुत मसला था, टाइम शॉर्टेज था, और दरमियान में एक तो बच्चों के साथ और ज़बान जो है ना हो जाती है। अच्छा, टाइम जो है वो कम था हमारे पास, तो हमने कहा कि चलो किससे पूछते हैं। फिर मैंने पूछा तो शुक्र है हमें पता चल गया कि हम लोग जो हैं वो जो दूसरा रुख है उधर जाना था, तो हम दूसरे रुख पर आ गए हैं, यानी कि हम उसके ऑपोजिट जा रहे हैं। खैर जनाब, आप लोग देख रहे हैं कि हमारी दुड़कियाँ लगी हुई हैं, और साथ साथ मैं वीडियो भी रिकॉर्ड कर रही थी अपनी फैमिली के लिए। मैंने कहा जनाब हम लोग जो दुड़कियाँ लगा रहे हैं, जो चल रहे हैं, तो ये भी आप लोगों को देखनी चाहिए ना, क्योंकि व्लॉग्स का मतलब होता है कि आप जो कर रहे हो, जैसा कर रहे हो, आपने वो शेयर करना है। मेरी ये होती है कि मैं मतलब कि नेचुरल जो मेरे साथ हो रहा होता है, मतलब उसको मैं छुपाती नहीं हूँ, मैं अपनी फैमिली के साथ वही शेयर करती हूँ, क्योंकि झूठ और गलत बयानी मोस्टली जो है ना वो मुझे पसंद नहीं आती। तो आप मेरी फैमिली हो, तो अब हम लोगों को जो है वो अब ये केसरिया के आउटलेट जा रहे हैं, यहाँ से आगे जाएंगे तो फिर हमें खाड़ी भी मिल ही जाएगा। अच्छा, मैं पैकेजेस मॉल के खाड़ी में फ़र्स्ट टाइम आई हूँ, एम्पोरियम वाले में गई हुई हूँ, क्योंकि हमारा जो है वो घर उधर ठोकर वाली साइड पर था। जब हम लोग लाहौर में रहते थे तो वहाँ से हमें जौहर टाउन और एम्पोरियम मॉल जो है वो करीब पड़ता था, और मुझे ज़्यादा कन्वीनियंट भी लगता था। तो पैकेजेस मॉल में जब कभी हम लोग DH आते थे इस तरह, तो फिर हम लोगों का विज़िट होता था। वो भी हम लोग फूड कोर्ट चले गए, मतलब एवं स्टाइलो वटाइलो पे, मेट्रो शेट्रो पे विज़िट कर लिया। इतना ज़्यादा जो है वो नहीं कभी विज़िट किया। और इवन कि आप ये देखें कि एम्पोरियम मॉल में काफ़ी हम लोग गए हैं, लेकिन उसके बावजूद मुझे नहीं याद रहता कि कौन सी आउटलेट जो है वो कौन सी मतलब फ्लोर पर है, कौन से फ्लोर पे है, और कौन सी पहले आती है कौन सी बाद में आती है, पता नहीं। बस थोड़ा सा रास्तों के मामले में ना मेरा दिमाग ज़रा नहीं चलता। लेकिन फिर मैं ये सोचती हूँ कि पूछ लेते हैं, फिर मतलब फ़ौरन ही मैं ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करती, और मैं पूछ कर अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँच जाती हूँ, क्योंकि नामुमकिन, मैं कहती हूँ, लाइफ में कुछ नहीं होता। अगर आप जो काम करना चाह रहे हैं वो अगर आप सोच लें कि हमने करना है तो वो हो जाता है। अगर आपके माइंड में ये चीज़ हो ना कि नहीं जी हम ये काम कर रहे हैं तो हम
हमसे नहीं होगा तो फिर वो कभी भी नहीं होता। खैर आखिर हम लोग चलते चलते फिरते फिरते भागम भाग आउटलेट पर पहुंच चुके हैं। ये जो भी मैंने आप लोगों को मस्टर्ड कुशन एम्ब्रॉयडरी दिखाया था, ये मुझे इतने पसंद आए, लिटरली मुझे इतने पसंद आए। मैंने कहा चलें जी, जब मैं अपनी बेडशीट वगैरह चेंज करूँगी, कुशन्स के ये इस टाइप के कवर्स मैं ज़रूर लूँ, क्योंकि अभी मैं परचेजिंग करने तो अपने लिए नहीं आई थी, हम लोगों को तो सूट चाहिए था। फिर मैंने कहा चलें खाड़ी की आउटलेट के ऊपर जो है वो मैं आप लोगों के लिए वीडियो भी बना लूँगी। तो यहाँ पे जो न्यू अराइवल्स आए हुए हैं, क्योंकि विंटर स्टार्ट है और विंटर में न्यू जो अराइवल्स हैं, और आउटलेट इनका बहुत बड़ा था, ये वाला इनकी ब्रांच का। तो ये वाला ग्रीन कलर का जो है सिंपल कैजुअल सा मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, मतलब शर्ट लग रही थी और टॉप स्टाइल में शर्ट थी। और आगे जो है मैंने कहा चले, उस लड़की को हमने अपना रिक्वायरमेंट वाला ड्रेस बताया, उसके साथ उसने दुपट्टा मैच करना था। मैंने कहा चलो जी वीडियो बना लेते हैं, वीडियो का लालच होता है ना आखिर। तो ये इनके न्यू अराइवल्स जो हैं अनस्टिच में लगे हुए थे, और साथ इनकी जो है वो पैकिंग में भी पड़े हुए थे। कुछ इनके जो मेन आर्टिकल्स थे इन लोगों ने वो मतलब डिस्प्ले में लगाए हुए थे, कुछ डमी बाजियाँ जो हैं उन्होंने पहने हुए थे, और बाकी जो हैं वो इनके इधर मतलब शॉपिंग बैग्स के अंदर थे। मैंने कहा चलें जी थोड़ी थोड़ी करके आपको दिखाते हैं। ये इनके दुपट्टे लगे हुए थे, इनका ज्वेलरी का सेशन था, मतलब कि ये सारी ज्वेलरी थी और साथ ये दुपट्टे थे। और मतलब मुझे वैसे आपस की बात है दुपट्टे इतने कोई इस टाइप के अच्छे नहीं लगे, लेकिन लोग ले लेते हैं। ये 2500 के, 2499 के, मतलब 2500 के 2000 के दुपट्टे थे, और मतलब इतने कोई अच्छे नहीं थे, मतलब वर्थ बाइंग नहीं थे, बट जिनको अच्छे लगते हैं वो ले लेते हैं। अब ये देख लें, ये इनके फैंसी आर्टिकल्स थे, बट ये सेल पे लगे हुए थे। इन आर्टिकल्स पर सेल था। अच्छा ये अच्छे थे, इनमें ये मस्टर्ड वाला भी बड़ा अच्छा था, ग्रीन वाला भी अच्छा था। मतलब अगर आप लाइट वेट से फॉर्मल में लेना चाह रहे हैं तो इनके ये 6-7 आर्टिकल थे, अच्छे थे, इसमें से मतलब आप लोग परचेज़ कर सकते हैं। ये फिर इनके आ गए थे जनाब न्यू अराइवल्स में प्रिंटेड वाले, और इनका ये कलर ये वाला भी। ये एक इनके ऊपर ना एक ब्लैक ड्रेस है, इसके ऊपर ना एम्बॉस हुआ था, तो मतलब दूर से इस तरह लग रहा था कि प्रिंटेड है या फिर ये कोई ब्लॉक प्रिंट वगैरह पेस्टिंग वगैरह है। तो मैंने इनसे पूछा तो इन्होंने कहा जी एम्बॉसिंग हुई हुई है। खैर अब ये वाले जो आर्टिकल्स थे इनका मैंने पूछा कि न्यू अराइवल हैं या सेल पे, क्योंकि यहाँ मेंशन मुझे नहीं नज़र आया। तो इन्होंने कहा जी हमारी न्यू अराइवल्स हैं। मैंने कहा अच्छा जी चलें जी न्यू अराइवल्स विद शॉल्स देखते हैं। ये जो है ये करंडी के ड्रेसेस थे, मुझे इन सब में से ये बड़ा अच्छा लगा। ये वूल की शॉल थी, साथ ये करंडी की शर्ट, करंडी का ट्राउज़र, और इसके ऊपर जो है ना लाइट स्किन सा कलर बोलेंगे, बेज से कलर की एम्ब्रॉयडरी थी, और वो ऑलमोस्ट था 7000 का, 6999 का, ठीक है 7000 का वो ड्रेस था, बड़ा अच्छा था। और उसके अलावा जो है ये इनके सारे ड्रेसेस थे, इनमें से ये सारी इनकी न्यू अराइवल थी। ये एम्ब्रॉयडर्ड वाले थे, पहले मैंने आपको जो दिखाए थे वो उनके जो थे वो प्रिंटेड थे। ये इनके कुछ ड्रेसेस थे, मतलब अच्छे थे। अगर अनस्टिच में अगर आप लोग लेना चाह रहे हैं खादी के ड्रेसेस तो इनकी अच्छी रेंज थी। ये 3000, 4000, 5000, 6000 के भी थे, इस रेंज में थे। ये मस्टर्ड वाला मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, पता नहीं क्यों, मस्टर्ड हो जाए, ब्लैक हो जाए, वाइट हो जाए, ये आजकल मुझे बहुत अट्रैक्ट करते हैं। ये ब्लैक वाला देखा, फिर ब्लैक वाला बड़ा अच्छा था, ये मस्टर्ड फिर बहुत अच्छा था। और यहाँ पर मैं देख रही थी कि जो अच्छा होगा ना उसका क्लोज़अप दिखाऊंगी। तो यहाँ पे इनके रैक्स के अंदर जो डिस्प्ले में थे वो मैं ऑलमोस्ट आप लोगों को सारे कवर अप करके दिखा रही हूँ। ये वाले इनके साइड जो थी इसके अंदर ये जस्ट शर्ट्स लगी हुई थी और एम्ब्रॉयडर्ड शर्ट्स थी हैवी वाली। ये देख लें जी, ये चुनरी प्रिंट आजकल बहुत ज़्यादा इन 3 पीस सूट था इनका चुनरी प्रिंट का। इसमें आई थिंक एक रेड कलर भी इनका था और शायद एक ग्रीन भी था मेरे ख्याल में, नहीं ग्रीन नहीं था, कैरेट शेड था इनका। ये मस्टर्ड एंड ब्लैक वाला भी अच्छा था, और मस्टर्ड के भी बहुत सारे शेड्स होते हैं। जो भी मैंने आपको दिखाए हैं 3-4 डिफरेंट शेड्स के थे और अच्छे थे, मतलब कि वो वर्थ बाइंग थे। अगर आप लोग लेना चाहें या अगर मैं लेने जाती हूँ, मुझे चाहिए होते तो मैं ज़रूर लेती। खैर अब हमारा दुपट्टा जो मैच होके आ गया, मैं अपनी वीडियो बनाने के चक्कर में लगी और वो लड़की वो मुझे ढूंढे जा रही थी कि मैं किधर गई हूँ। मैंने कहा मैं तो वेट कर रही थी आपका, कहती मैं तो उधर काउंटर पर रख के, मैंने कहा चलें आप लोगों ने ले लिया होगा। मैंने कहा आपने हमें बताना था तो ही हमने लेना था ना। फिर मैंने कहा शायद जो होता है अच्छे के लिए होता है, लेकिन हमें लेट हो रहा था। तो जो मेरा ये छोटा देवर साथ था इसके लिए हमें कुर्ता शलवार भी चाहिए था, क्योंकि कल मिलाद था और मिलाद के लिए इसने भी ड्रेस लेना था। अब क्योंकि टाइम की शॉर्टेज थी तो शॉर्टेज पता नहीं क्यों मेरे मुंह से अजीब सा निकलता है। खैर अब मैंने नहीं बोलना इस तरह, मैं बोलूँगी टाइम हमारे पास कम था। खैर हमने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीज़ें ली
उनकी बिलिंग करवाई और उसके बाद जो है ना फिर मैंने कहा कि चलो बेटा भाग भाग के, अब बहुत कम टाइम था, ऑलमोस्ट हमारे पास सिर्फ 10 मिनट रह गए थे जिसके अंदर हमने सिलेक्शन भी करनी थी और साइज़ वगैरह भी देखने थे और बिलिंग वगैरह भी करवानी थी। तो यहाँ से हम लोग भाग निकले। हमने कहा चलो अब देखते हैं बेटा, तुम्हारे लिए कोई चीज़ मिल जाती है, नसीब हुई तो ज़रूर मिलेगी, वरना चलो सर्च कर लेते हैं, सुबह आकर तुम ले लेना। अब मुझे मेन ये था कि ये जे डॉट से ले ले, लेकिन अब मुझे ये भूल गया था कि जे डॉट हमने कौन से फ्लोर पे देखा है, फर्स्ट पे या सेकंड पे। तो मैंने कहा चलो अब नीचे चलते हैं, नीचे फर्स्ट फ्लोर पे जाके जो भी आउटलेट होती है ना उनको विज़िट करते हैं। और ये माया जो है ना ये हमें देख रही थी पोस्टर में खड़ी। मैंने कहा बाय बाय माया बाजी। अच्छा जी, अब हम लोग आ गए हैं जनाब नीचे वाले फ्लोर के ऊपर, फर्स्ट फ्लोर पर। यहाँ पे हम सर्च करें कि शायद हमें कोई जेंट्स के लिए कोई अच्छे से कुर्ता शलवार मिल जाए। तो मोस्टली आउटलेट्स जो है ना वो अपने शटर डाउन कर चुकी थी, लेकिन हम लोग फिर पूछम पूछ और जो हमें कुछ नज़र आ रहा था वहाँ से हम भाग निकल के देखते जा रहे थे कि हमें कोई कुर्ता शलवार वाला कोई अच्छा सा ब्रांड मिल जाए जो रिज़नेबल भी हो और अच्छा भी लगे, मतलब कि मज़े का। जे डॉट का मैंने कभी वहाँ से मतलब ऑनलाइन में मंगवा लेती हूँ, मतलब ऐसे किसी आउटलेट वगैरह पे जाकर जे डॉट की मैंने नहीं ली, बट मेरा बड़ा दिल है मैं इस दफ़ा ज़रूर विज़िट करूँगी। अभी मैं इधर ही हूँ जे डॉट, मैं ज़रूर आऊँगी तो इंशाल्लाह ताला वहाँ ज़रूर जाएंगे। अब ये आउटलेट एक थी, उधर हमने पूछा तो इन्होंने कहा जनाब आप लोगों की बिलिंग नहीं हो सकती, अगर आप ले भी लें तो प्लीज़ हमारा जो है ना रिक्वेस्ट है हमारी कि आप लोग प्लीज़ कल आइएगा। हमने कहा चलो भाईजान कहीं और देखते हैं। तो अच्छा एक और आउटलेट थी, आई थिंक ये क्या नाम था, मुझे ज़ौक था शायद, इस तरह मतलब नए नए ब्रांड्स आए हुए हैं। यकीन करें इतने ब्रांड्स आ चुके हैं ना, तो कैटेगरी में याद ही नहीं रहता कि कौन सा ब्रांड। जो मेन 2-4 ब्रांड्स हैं बस वही हमारे माइंड में और ज़बानों पे जल्दी से आ जाते हैं, ज़बान पे भी माइंड में भी। और अभी जो है ये लेटेस्ट वाला कोई था, मैंने फर्स्ट टाइम देखा था, ज़ौक था शायद, क्या पता नहीं, धनर था, मुझे नहीं पता। मैं दोबारा जब जाऊंगी तो मैं फिर उसको दोबारा से अब माइंड में रखूँगी। तो यहाँ से अच्छा मुझे लगा, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा हम लोग आ जाएँ, हम लोग ले सकते हैं? उन्होंने समझा वो कह रहे हैं कि देख सकते हैं। उन्होंने कहा जी आ जाएँ। अब हम बड़े मज़े से सारे कुर्ते शलवारों को सिलेक्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं, कोई बहुत हैवीली नहीं थे, लेकिन ना मतलब कुछ चीज़ें थी जो रीज़नेबल थी, लेकिन वॉशिंग वेयर का सिंपल सा फैब्रिक था, सिंपल सी नेक लाइन एम्ब्रॉयडर्ड थी। 5,000 का 6,000 का कुर्ता शलवार, पता नहीं अच्छा था या नहीं, पर मुझे इस प्राइस रेंज के हिसाब से इतना कोई अच्छा नहीं लगा। मुझे था कि इस रेंज में कोई और अच्छी मज़े की चीज़ होनी चाहिए, बट नहीं लगी। फिर मुझे जो 2-3 आर्टिकल्स अच्छे लग रहे थे तो मैंने कहा देवर को, मैंने कहा ये देख लो मेरा बेटा, इसमें से कुछ कर लो सिलेक्ट। इसमें से ग्रीन कलर का था, इसके मुझे ऐसे लग रहा था इसमें शलवार नहीं है, तो मैंने बोला कि इसमें से देखें आप, शलवार है, लेकिन इसके अंदर शलवार थी। तो फिर एक ये ब्लू वाला, ये ब्लैक वाला भी वैसे मुझे बड़ा अच्छा लगा। फवाद खान ने भी मौला जट की जो है वो उसके दौरान इंटरव्यू दे रहा था, हमजा अली अब्बासी एंड फवाद खान, तो उसने एम्ब्रॉयडर्ड इसी तरह करके जो है ना कुर्ता पहना हुआ था, वेयर किया हुआ था। तो मैंने कहा ये बड़ा अच्छा लग रहा है। बैक वाली वॉइस को अवॉइड कीजिएगा, मेरी आवाज़ सिर्फ सुनिएगा। अच्छा वेस्ट कोट्स भी सिंपल वाली लगी हुई थी, अगर ग्रीन के ऊपर हम ये ग्रीन वेस्ट कोट पहनते तो बड़ी ही अच्छी लगनी थी, लेकिन फिर थोड़ा सा वो रेंज का भी मसला हो रहा था क्योंकि ये बहुत आउट ऑफ बजट जा रहा था। 10,000 का जाके जेंट्स का शलवार सूट विद वेस्ट कोट बनता, शायद बल्कि 10,000 से भी शायद ऊपर हो जाता। खैर फिर एक बिल्कुल लाइट पिस्ता जो ग्रीन सा शेड था, ये वाला कुर्ता, ये भी मुझे मतलब अट्रैक्ट किया था सबसे ज़्यादा। वैसे मुझे ये अट्रैक्ट किया, मैंने कहा कि ये देख लो, ये अच्छा लग रहा है। तो लेकिन इसके साथ मसला ये था, इसके साथ जो है वो शलवार नहीं थी और हमें नई वाइट शलवार अब हम कहाँ से लेते, तो ये बड़ा मसला था क्योंकि कल जो है हमारे पास टाइम नहीं था, कल मिलाद था और आज हमें ड्रेस लाजमी चाहिए था। फिर ये ब्लू वाला भी मुझे बड़ा अच्छा लगा, ये देवर को भी अच्छा लगा। और सबसे ज़्यादा जो है एक और ग्रीन अभी मैंने आपको दिखाती हूँ। अच्छा ये ना ब्लू के ऊपर ब्लू थोड़े से मतलब 19-20 के ब्लू की लाइट एम्ब्रॉयडर्ड के साथ थी, ये वाला कुर्ता था, वो भी अच्छा था। लेकिन उसके साथ मसला वही था, उसके साथ भी उन्होंने सेम शलवार नहीं थी लगाई, इन्होंने कहा कुर्ता ही है। मेरे ख्याल में ये भी 4-5 हज़ार का कुर्ता था। फिर ये ग्रीन वाला, ये कुछ सही लग रहा था, ये डार्क मूंगिया ग्रीन टाइप जो शेड होता है ना, ये उस टाइप का था। तो जब हमने ये उठाया तो पता चला जनाब, हमने कहा साइज़ चेक कर लें, उन्होंने कहा नहीं मैम कर नहीं सकते, आप लोग बस सिलेक्ट कर लें, कल आके लीजिए। मैं कहा हैं आपसे भी कल आके लेना? कहते जी। मैंने कहा एवं आपने हमारा इतना टाइम वेस्ट किया। कहते नहीं आपको फिर समझ नहीं, हमने आपको दूर से ही कह दिया था कि आप लोग देख ज़रूर सकते हैं बट आप लोग ले नहीं सकते। मैंने कहा ओहो अच्छा चलो ठीक है। मैंने कहा फिर
मैंने फिर बच्चे को कहा, मैंने कहा तुम देख लो, सिलेक्ट कर लो जो तुम्हें अच्छा लगे, पिक्चर्स और वीडियो बना लेते हैं और फिर अम्मी को भी दिखा लेना, ख़ुद भी देख लेना, तो कल आकर फिर तुम्हें ये तो पता होगा ना मैंने डायरेक्ट जाके वहाँ से परचेजिंग करनी है। फिर हमने कहा चलो, बात वही आ जाती है घूम फिर के कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब उसको माइंड में शॉप भी आ गई थी, उसको ये भी समझ आ गई है कि उसने लेना क्या है। अच्छा, ये वाली जो लिफ्ट है ना, बिल्कुल मतलब कि स्ट्रेट और थोड़ी टेढ़ी जाती है। आप यकीन करें, मुझे इससे इतना खौफ आता है, मुझे इतना डर लगता है, मैं इसकी साइड को इतनी ज़ोर से पकड़ के खड़ी होती हूँ, मुझे ऐसे लगता है मैं अभी गिरी तो अभी गिरी। चलें जी, आज के लिए आपको अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दुआओं में याद रखें, अपना बहुत ख्याल रखें। आपके साथ मैं और वीडियोज़ भी शेयर करती रहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।